समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज का ये क्लास एक विशेष क्लास है, विशेष करके एक छुटकारा का सभा करके आज शाम को पवित्र आत्मा ने चलाने के लिए प्रभु ने प्रेरणा किया। विशेष करके इन दिनों में कई सारे नए लोग अपने चर्च में आना शुरू किए, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम केवल सिर्फ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सिर्फ बोलकर जाने वाले नहीं बनना है। हमारे जीवन के कुछ मुद्दों पर जहाँ हमें परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, उस मुद्दों के संबंध में बाइबल के बारे में हमें कुछ सीखना भी बहुत ज़रूरी है। आमीन। सो आज उसके विषय में मैं आप लोगों के साथ में बात करने जा रहा हूँ। तो जल्दी से चलेंगे, बाइबल जो आपके पास बाइबल है तो उसे निकालेंगे। होशिया का पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 वचन को जरा निकालेंगे। यहाँ पे स्क्रीन में भी वचन को दिखाएंगे। तो जिनके पास ये पुराना नियम के अंदर है, तो अगर आपके पास पुराना नियम बाइबल नहीं है तो शायद आपको वो अध्याय नहीं दिखाई देगा। तो जिसके पास पुराना नियम का बाइबल है तो कृपया करके उसमें वचन को निकालेंगे। होशे उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन। कोई एक जन शब्द उठा के पढ़ सकते हैं। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बस, और एक बार बोलेंगे सब लोग। अभी नहीं आ रहा है, इंग्लिश में है। 4 का 6 या क्या लिखा है, और एक बार पढ़ो। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आमीन। सो परमेश्वर का वचन प्रभु ने हमें क्यों दिया है? हमें परमेश्वर का ज्ञान पाने के लिए। क्या पाने के लिए? परमेश्वर के बारे में ज्ञान पाने के लिए, परमेश्वर ने बनाए हुआ चीजों का ज्ञान पाने के लिए, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है, परमेश्वर ने किस प्रकार सिस्टम को बना के रखा है, उसका ज्ञान हमें होने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है? परमेश्वर का क्या दिया हुआ है? परमेश्वर का, बोलो सब लोग, वचन दिया है। ये बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है। सब लोग बोलो वचन, है ना। सो परमेश्वर ने ये वचन क्यों दिया है? ताकि हम हर चीजों का ज्ञान लेने वाले, बोलो सब लोग, ज्ञान लेना है। आमीन। आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अगर बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको क्या नहीं, हाँ, आप चलेगा, एक बार डांट मिलेगा, समझाए। आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जो बीमारी के बारे में आपको पता नहीं है, वो बीमारी की जानकारी जिनके पास है उनसे जानकारी लेकर आप अपने आप को जागरूक बनाना चाहते हैं, है कि नहीं? समझ रहे हो? इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं ना। समझ रहे हो? जो चीज आपको पता नहीं है वो बात का जानकारी लेकर फिर अगली बार वो सेम समस्या आएगा तो शायद आप समझ जाएंगे, अच्छा ये वही प्रॉब्लम है जो मुझे कुछ समय के पहले हुआ था। डॉक्टर ने बोला था कि ऐसा करो तो मैं एक बार वैसा करके देखता हूँ, है कि नहीं? हुआ है कभी ऐसे? अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा पेट दर्द के साथ डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जाते ही आपको पूछा कल कुछ बाहर का मसालेदार कुछ खाया क्या, पूछेंगे तो आप बोलेंगे हाँ जी खाया। तो डॉक्टर बोलेंगे ठीक है, उसकी वजह से हुआ है, एक दिन एक छोटा दवाई खा लो, ठीक हो जाएंगे। अगली बार समझो अगले हफ्ते में वापस आपने वही मसालेदार सामान खाया और फिर आपको पेट दर्द हुआ, तो फिर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे क्या? सोचेंगे अरे यार शायद मैं कल भी वापस वही मसाला वाला वड़ा पाव या फिर समोसा कुछ तो खा लिया, इसकी वजह से होगा, इसलिए मैं थोड़ा एक दिन करेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि कुछ चीजों का ज्ञान आपको मिल गया। इसी के विषय में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी के विषय में नहीं, इसी तरह प्रभु का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान, क्या लिखा है पढ़ो। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? नष्ट हो गई। हालेलुया। सो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाना चाहिए, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नष्ट होना चाहिए। इसलिए प्रभु क्या चाहता है? कि हमें ज्ञान होना है, हर चीज का ज्ञान होना है। हालेलुया। सो मैं आज कुछ ऐसे विषयों के बारे में आपको ज्ञान देना चाहता हूं जो परमेश्वर का वचन को गहराई से पढ़ने से हमें समझ में आता है। आमीन। सो उन विषयों के ऊपर अपने ध्यान को जरा लगाएंगे। हम जब पीढ़ी समझते हो, आपका बेटा आपका पीढ़ी है, उसका बेटा वो भी आपका पीढ़ी है। सो जब पीढ़ी के बारे में हम देखेंगे, कोई भी पीढ़ी उठा लो या कोई भी एक
घर या घराना, एक पारिवारिक पीढ़ी हम अगर पकड़ेंगे तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि एक ही पीढ़ी में एक समान दिखाई दिखते हैं, है ना। शायद कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मेरे पापा के जैसे ही दिखता हूं, या मेरे पापा के बारे में शायद बोले कि मेरे पिताजी बराबर मेरे दादी के जैसे ही दिखती है ना। आप लोग के जीवन में किसी का चीज अनुभव हुआ है कि आप किसी के जैसे दिखते हो आपके घर में, या कुछ लोग रहेंगे तो एकदम ही अतरंगी दिखते होंगे, चलेगा, वो एक एक जीन के अंदर का फर्क है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना, इनके अंदर का गुस्सा इनका पापा से मिला हुआ गुस्सा है, इनके अंदर का ये शराबी आदत इनके भाई से या फिर इनके चाचा से मिला हुआ। सुना है कि मैं कोई उगांडा का बात कर रहा हूं, बात सही है, सुना है आपने, सो और अगर ऐसा कुछ होता है अनुभव, तो हम वो अनुभव लेके तुरंत कोई इलाज करने का प्रयत्न नहीं करते, है ना। अगर किसी जन को, अगर समझो गुस्सा की बात कर लेता हूँ, कोई जवान लड़का है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और आप अगर उस परिवार के हैं तो आपको पता है कि अरे इसके पापा को भी इसी तरह इसको गुस्सा होता था, तो वो गुस्से का इलाज करने को अक्सर हम प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि ये इनके पापा से मिला हुआ गुस्सा है, या फिर इनके पापा से मिला हुआ स्वभाव है, इनके परिवार से इन्हें मिला हुआ आदत है, इसे उसको सहन करना ही पड़ेगा। ऐसा अक्सर हम सोचते हैं कि नहीं सोचते कि नहीं सोचते। कुछ लोग को डायबिटीज रहेगा बहुत, समझो, तो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा को भी इसलिए डायबिटीज नहीं हो सकता, ऐसा है क्या? सोचते कि नहीं सोचते? क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम अक्सर ये विचार करते हैं कि एक बीमारी खून के द्वारा, है ना, ये खून से, हमारे खून के रिश्ते से पास होके फैल सकता है करके अक्सर हम विश्वास करते हैं कि नहीं, और हम देखते भी है वो, है कि नहीं। सो ब्लड लाइन या खून का जो रिश्ता से एक बीमारी फैल कर आ सकती है, देखते हम खून का रिश्ता से शारीरिक प्रकृति, दिखने का तरीका सेम फैलता है, खून के माध्यम से मनुष्य के स्वभाव, सोचने के तरीके, कभी कभी बाप लोग कंजूस होते, वही कंजूसी बच्चे लोग भी दिखाते, कभी कभी बाप लोग दिलदार होते, वही दिलदार बच्चे लोग में से कोई भी अच्छे स्वभाव भी ट्रांसफर होते। नहीं सुना है क्या? कुछ तो बोलो, हाँ या ना, हाँ जी नान जी, या ठीक है। सो ये अगर देखो, अगर ये शारीरिक दशा में हम इसे फैलते हुए देखते हैं, तो हमें समझना है कि आत्मिक दशा में भी ये फैलता है। क्या करता है? फैलता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को जब आशीष किया, तो जब देखो, जब परमेश्वर देखता है किसी को, परमेश्वर एक पूरा खानदान को देखता है। परमेश्वर केवल एक मनुष्य को करके नहीं देखता। एक उदाहरण के तौर से, चलो मैं एक उदाहरण बताता हूं। समझो मैं ये चेयर बोलूंगा तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये थोड़ा आसान है समझाने के लिए। ये देखो, समझो ये जो मिक्सर के ऊपर का एक एक जो की है ना, वो मैं और आप है, समझो, ठीक है। लेकिन मैं अगर इस बड़ा चीज से मारूंगा तो केवल एक बटन के ऊपर उसका असर जाएगा कि सब बटन के ऊपर जाएगा असर, या जितना जगह पर इसका प्रभाव पड़ेगा उन सब बटन पर एक साथ उसका असर पड़ेगा। समझा मैं क्या? नहीं, इधर इधर इधर, हेलो ठीक है, ध्यान देंगे। तो देखो, याद देखो मैं क्या बोल रहा हूं। सो मैं और आप इस तरह परमेश्वर के सामने हम बहुत ही छोटे हैं। परमेश्वर जब हमें आशीष करना चाहता है तो प्रभु सिर्फ मुझे ही तो आशीष कर करके ऐसे सोच के, ऐसा प्रभु ऐसा कंजूसी नहीं करता। प्रभु जब आशीष करता है तो आपसे लेके अगला 10 खानदान तक आशीष पाने लगेगा। समझ रहे हो? प्रभु इतना बड़ा है कि वो अगर आपको टच भी किया तो वो आपका पूरा खानदान तक टच हो जाएगा। समझ रहे हो है?
समझो आप एक छोटा सा बाइक में जा रहे हो और आपके साथ में समझो 10 बाइक के सवार लोग एक साथ लाइन से जा रहे, लाइन से रोड पे जा रहे स्ट्रेट समझो। अचानक से ट्रक वाला सिर्फ आपको मारने के लिए चाहते हुए आएगा तो आपको अकेले को नहीं लगेगा, आपके आसपास में जितने लोग हैं सबको लगेगा। क्यों? क्योंकि ट्रक उतना बड़ा है बाइक के सामने। वैसे ही हमारे सामने परमेश्वर बहुत, तो परमेश्वर जब कुछ करना चाहता है तो केवल आपको अकेले को टच करके जाओ वैसा नहीं, बल्कि परमेश्वर जब कार्य करते हैं आपके आसपास के सबको पता चलने लगता है, आपके घर के सब लोग आशीष पाने लगता है। तो जब परमेश्वर आपको देखता है, केवल आप नाम के व्यक्ति को नहीं बल्कि आपके पूरे खानदान को प्रभु देखता है। आपके बाप दादाओं के बाप दादाओं के बाप दादाओं से लेकर आपके अगले 3 से 4 पीढ़ी तक परमेश्वर आपको देखता है। सो आज जब अपना प्रॉब्लम लेके प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर किस नजरिए से उसको देखता है? आपके 4 पीढ़ी पहले से लेकर आपका अगला 4 पीढ़ी या 10 पीढ़ी तक पूरा पैकेट में प्रभु आपको देखता है। समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? हमें तो नहीं दिखाई देता, हमको तो पता भी नहीं है शायद हमारे बाप दादा के बाप दादा है ही कौन है। मेरे पिताजी कौन है मेरे को मालूम है, उनके पिताजी वो भी मुझे मालूम है, उनके पिताजी कौन है करके भी नहीं मालूम मुझे। शायद आप में से कुछ लोग अपने माँ बाप को देखे ही नहीं होंगे, आप में से कुछ लोग रहेंगे कि माँ बाप के माँ बाप को नहीं देखे होंगे, लेकिन परमेश्वर जब देखता है वो पूरा स्टोरी देखता है। हालेलुया। इसलिए आज के लेसन बहुत जरूरी है समझने के लिए। समझ रहे हो? समझने में क्या बात कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। सो जब परमेश्वर कुछ आशीष करना चाहता है, जब आशीष भी करता है, परमेश्वर ये भी देखता है कि अगला 4 पीढ़ी तक वो आशीष बना रहे। हालेलुया। वो टेम्पररी फटाक से बनाने वाला, मैगी बना के देने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जब करेगा तो अगला 4 पीढ़ी तक, अगला 2 पीढ़ी तक, कम से कम अपना आपका संतान तक तो कम से कम वो आशीष फैलना चाहिए, ये सोचकर ही प्रभु आपको आशीष करता है। तो अब उल्टा सोचो, शैतान भी इसलिए यही प्रयत्न करता है कि आपके जीवन के ऐसे, आपके जीवन में आपको कई बार ऐसा फंसाता है कि केवल आपके जीवन में केवल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपके संतान 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 तक वो प्रॉब्लम होना चाहिए, सोचकर आपको मोड़ने को प्रयत्न करेगा। उल्टा आपके 3-4 पूर्वजों से लेकर वहां से वो समस्या लेके आएगा। देख, इसके जीवन में प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि उनके 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 उन्होंने मन्नत किया था, उन्होंने बोला था कि मेरे घर में से अगर कोई ऐसा करेगा तो कभी भी अच्छा नहीं होना चाहिए, वो लेकर बैठ जाते हो। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोग कैसे होना चाहिए? मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम ये बात की जानकारी ले, इस बात का ज्ञान ले, और हम हमारे पीढ़ी के पीढ़ी तक के आशीषों को प्रभु से लेकर रखना है। हालेलुया। अनजान होकर नहीं रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कई सारे परिवारों में देखा हूं कि किसी को पैरालिसिस हुआ है और जब उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं, उनसे पूछते, पवित्र आत्मा प्रेरणा देता और हम उन्हें पूछते हैं, ये बताओ आपके घर में किसी को पैरालिसिस हुआ था? तो वो सोचने लगते हैं, हाँ हाँ हुआ था, उनको भी हुआ था पैरालिसिस। शायद उनके घर में, शायद माँ बाप को, कुछ लोग के केस में माँ बाप को हुआ है, कुछ लोग के केस में चाचा चाची को हुआ, या फिर या बड़े पापा को। समझ रहे हो? एक जनरेशन पहले किसी एक जन को वही समस्या हुई करके सुनने में आया। बारीकी से फिर और मैं पूछने लगता हूं और पवित्र आत्मा बताता है कि उनके पूर्वजों में से किसी को भी शायद ये समस्या थी। मैं ये नहीं बोलता कि सब समस्या ऐसी परेशानी से जुड़ी है, नहीं, लेकिन कुछ परेशानियां परंपरा से हमें मिलती है करके हमें समझना है। कुछ परेशानियां, अगर ऐसी कोई परेशानियां है तो हमें उसे जीतना जरूरी है। हालेलुया।
समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? ऐसी कोई परेशानी अगर है हमारे जीवन में जो हमारे पिताजी को भी यही प्रॉब्लम था, उनके पिताजी को भी यही प्रॉब्लम था, या मेरे चाचा को भी यही प्रॉब्लम था, मेरे ताऊ जी को भी प्रॉब्लम था, या मेरे भाई को भी यही प्रॉब्लम था, शायद मैं अकेला ही बचा हूं कि वो प्रॉब्लम मुझे बड़ा समस्या में नहीं पहुंचा है, मैं अभी एकदम तट पे हूं। कई सारे उदाहरण, मैं यूपी में गया था पिछले साल गया था, उत्तरोला नाम की जगह पे, ये नरेश बदर के सब गांव के पास में, वहां पर एक शिविर के लिए गया। तो वहां पे एक छोटा लड़का मेरे पास आया और बोला कि पासी जी मुझे ना मेरी रीढ़ की हड्डी में एक मार लग गया करके, वो ठीक हो जाने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। तो मैंने उनको पहले पूछा तुम्हारा उम्र कितना है? तो उन्होंने बोला कि मेरा अभी 20 उम्र है, शायद 20 उम्र ही बोला, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो बोला ठीक है 20वां उम्र हुआ है और तुमको ये प्रॉब्लम हुआ, मतलब आपको आगे बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब आपका जिंदगी तो अभी तक शुरू ही हुआ है। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा की और मैंने उनको पूछा कि तुम्हारे घर में किसी को ऐसा प्रॉब्लम हुआ है? तो उन्होंने बोला हाँ मेरे पिताजी को भी ऐसा हुआ था, वो पैरालिसिस हुए थे। तो मैंने पूछा कि आप उनको पैरालिसिस कभी से चालू हुआ? तो उन्होंने बोला पता नहीं, शायद उनको भी कोई जवानी में वो भी इसी तरह कोई एक छत पे से गिरे थे और उनको भी रीढ़ का हड्डी पे लगा था, लेकिन हम जितना जानते तब से वे पैरालिसिस थे। तो मैंने उनको बोला पवित्र आत्मा मुझे ये भी कह रहा है कि आपके पिताजी के पिताजी को भी उसी उम्र में, वही 20वें उम्र में गिरे थे, रीढ़ की हड्डी पे लगी थी और वो भी पैरालिसिस थे। तो जब ये बात उन्होंने पूछताछ किया, पता चला कि सही बात है, वो फिर प्रार्थना करने लगे, तो हमें समझ में आया कि ये एक समस्या नहीं, ये एक बीमारी नहीं है, ये एक बोलते हैं ना उस फैमिली लाइन में, अर्थात उनके उनके परिवार के अंदर प्रवेश हुआ एक दुष्ट आत्मा का ताकत है, या उसको बोलते हैं श्राप का बंधन है, जिसे तोड़ने के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरा था। हालेलुया, समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? यीशु मसीह के पास हर समस्या का सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। कितना बड़ा परंपरा का प्रॉब्लम रहेगा तो भी परमेश्वर एक झटके में उसको क्लियर करता है। हालेलुया, समझ रहे में क्या बात कर रहा हूं? हमारे जीवन में इस चीजों को पहचानना, और समस्या अगर मेडिकल है तो उसको मेडिकल तरीके से सॉल्व करना है, समस्या अगर पारंपरिक बंधन है तो उसको तोड़कर उसे आजादी पाना है, समस्या अगर कुछ और साइकोलॉजिकल है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से काउंसलिंग कर रहे। तो हर एक समस्या का ज्ञान प्राप्ति करके उसके अनुसार हमें उसका समाधान लाना जरूरी है। हालेलुया, सब चीजों के लिए सिर्फ प्रेज लॉर्ड हालेलुया बोलने से नहीं चलेगा। कुछ कुछ चीज आत्मिक लड़ाई है, उसे आत्मिक तरीके से लड़ना है, कुछ कुछ चीज शारीरिक है तो उसे शारीरिक तरीके से लड़ना है, कुछ कुछ चीज आध्यात्मिक है, या सॉरी कुछ कुछ चीज मानसिक है, हमें उसे मानसिक तरीके से देखना है। ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। यहाँ बैठे बैठे आपके ध्यान में अगर ऐसा कोई विषय आ रहा है, तो मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ। आपके ध्यान में कोई ऐसा विषय आ रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में वो कभी कभी कुछ लोग के लाइफ में गरीबी हो सकता है कि मेरे जीवन में गरीबी हुआ, सब कुछ था, अचानक से मैं एकदम कंगाल हो गया। यही सेम प्रॉब्लम शायद मेरे भाई को भी हुआ था, यही सेम प्रॉब्लम शायद मेरे माँ बाप को हुआ था, यही सेम प्रॉब्लम शायद मेरे बाप दादा को हुआ था। ऐसा कोई समस्या आपके ध्यान में आ रहा है तो आप उसको नोट डाउन करके रखो, पवित्र आत्मा आपको छुटकारा देना चाहता है। कुछ लोग के जीवन में फैमिली लाइफ में रहेगा प्रॉब्लम, कि आपका फैमिली लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम हो गया, डिवोर्स हो गया, समझो एग्जांपल, और आप देख रहे हैं कि यही सेम प्रॉब्लम मेरे माँ बाप के साथ भी हुआ था, यही सेम प्रॉब्लम मेरे भाई के साथ या चाचा के साथ, आपके खून के रिश्तेदारों में से किसी को लगातार वही समस्या होती जा रही है, अगर तो वो एक श्राप का बंधन है, आपको छुटकारा का जरूरत है। हालेलुया। अब वचन की ओर हम देखेंगे। देखो, परमेश्वर जब मैं पहले बताया, परमेश्वर जब हमें देखता है तो कैसे देखता है? परमेश्वर हमें एक पूरा पीढ़ी करके देखता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तू और तेरा घराना, प्रभु बोल सकते हैं अगर तू उद्धार पाए, तू विश्वास करेगा तो तू उद्धार पाएगा। सर प्रभु बोलते हैं मैं इतना बड़ा हूं
कि मैं अगर आया तेरे जीवन में तो तेरे पूरा खानदान को उसका असर होएगा। हालेलुया। मैं अगर तेरे घर में आया तो तेरा घर का सब जगह पे मैं प्रभाव लाने वाला परमेश्वर हूं। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ उतना टच करके भाग गया, नहीं, परमेश्वर इतना बड़ा, इतना महान है कि उसके प्रभाव आपके पूरे खानदान को होता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि मैं तुझे और तेरे संतान और उनके पीढ़ी 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 तक मैं उन्हें आशीष करूंगा करके। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की महानता। अब हम देखेंगे, अगर खून के रिश्ते से जुड़े हुए लोगों को एक समान का प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसका परिहार भी एक खून से ही होता है। हालेलुया। समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, यू नो। अगर खून के रिश्ते से आने वाली समस्या आपके ध्यान में आ रही है, उसको दूर करने के लिए भी एक खून का जरूरत है। और मैं आपको खुशखबरी देने के लिए आया हूं, वो खून यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहा दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें कोई प्रायश्चित खून बहाने की अब जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमें यह बात जानना है, देखो क्या था वचन, मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा, यीशु का लहू को किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है करके अगर पता ही नहीं है तो आप भी बिना इस्तेमाल किए वही बंधन में पड़े रहेंगे। परमेश्वर आपको वही आपके खून के रिश्तों से आने वाली वो प्रॉब्लम से आपको उसके खून के द्वारा छुटकारा देना चाहता है। समझ रहे हो? मैं वापस बोलना चाहता हूं, आपके खून के रिश्तों में फैली हुई, क्या बता रहा था मैं ये बता रहा था कि जो समस्या आज आप गुजर रहे हैं, वो समस्या शायद आपके पिताजी को था, आपके भाई को था, या बहन को था, या वही समस्या शायद आपके पापा को या उनके भाई को या उनके बहन को या उनके पिताजी या उनके भाई बहन को भी था। ऐसी कोई समस्या आपके ध्यान में आ रही है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो कोई पारंपरिक श्राप हो सकता है जिससे आपको आजादी की जरूरत है। आपके खून के रिश्तों से फैलकर आई हुई ये पारंपरिक बंधने एक खून के द्वारा आजाद होती है, और वो है यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर बहाया हुआ यीशु का खून या यीशु का लहू। हालेलुया। बाकी सब जगह पे जाओगे तो वहां पर भी इसका डुप्लीकेट चलता है। वहां पर लोग बोलते हैं हाँ ये तुम्हारे घर में ये चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के हो रहा है, इसलिए तुम क्या करो, ये तुम्हारे खानदान में होने वाला प्रॉब्लम तुमको ठीक करना है तो तुम भी कोई खून चढ़ाओ, बकरे को चढ़ाओ या फिर मुर्गी को चढ़ाओ। क्यों? खून से ही परिहार हो सकता है करके वे भी सिखाते हैं, लेकिन वो सब नकली है, वो सब नकली और वो सब टेम्पररी है। हालेलुया। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। शैतान नहीं चाहता कि आप असली खून के साथ जुड़े, वो नहीं चाहता कि असली लहू के पास आप पहुंचे, इसलिए वो नकली खून से अपना कार्य चलाकर आपको फंसाना चाहता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि अब आप नष्ट होने वाले लोगों में से नहीं होंगे, क्योंकि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही थी। अब इस बात की ज्ञान प्राप्त होके आप नष्ट होने से बचने वाले हैं। हालेलुया। समझ पा रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? आमीन। इतना समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कुछ बातों को हम देखते हैं। पढ़ेंगे मेरे साथ निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय। निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय उसका 4 वचन। परमेश्वर बोलता है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, हाँ, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है। इसका मतलब क्या हो गया? किसी देवी देवता, समझो, कोई ईश्वर या परमेश्वर, इवन जीसस का
या यीशु का या किसी भी आकाश मंडल के किसी चीज का, जिनको दिव्य समझते हैं ना, वो किसी का भी मूर्ति नहीं बना। आगे, पृथ्वी पर मतलब कौन? ऐसे लोग जो जीवित है, जीवित इंसानों का भी प्रतिमा बना के उसको पूजने को प्रभु का वचन मना करता है। समझ रहे हो? तीसरा क्या है? पृथ्वी के जल में मतलब कहां? मतलब पृथ्वी के नीचे। पृथ्वी के नीचे कहां कौन जाते हैं? पृथ्वी के नीचे कौन जाते हैं? मरने के बाद लोग, जलाने के बाद भी लोग उसका राख को कहां डालते हैं? है ना? पृथ्वी के नीचे जाने वाला मतलब मरा हुआ व्यक्ति का भी प्रतिमा। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या मैं क्या बात कर रहा हूं? कि ऊपर से जा रहे हैं। बोलेंगे सब लोग हालेलुया। ध्यान है ना इधर? ध्यान को भटकाने वाली सारी चीजें साइड हो जाए और इधर ध्यान देंगे, है ना? सो अब बस 3 कैटेगरी के प्रतिमाएं, मूर्तियां हैं। पहला क्या है? आकाश में, अर्थात अब ये आकाश बोले तो सिर्फ स्वर्ग नहीं, स्वर्ग प्लस तुम्हें जो दिव्य दिखता है, इंसान को दिव्य दिखने वाला, उन सारे दिव्य लोगों का भी चित्र, आकार, फोटो नहीं बनाना। दूसरा, पृथ्वी पर मतलब आज जीवित, जिंदा, इस दुनिया में जिंदा जीवित लोगों का प्रतिमा नहीं बनाना। तीसरा, जल में, अर्थात नबी, ये मेरे को प्रभु ने दिया हुआ एक रेवलेशन है। इसके अंदर और भी बहुत सारे अर्थ है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए और सरल तरीके से समझने के लिए मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे परमेश्वर ये भी अर्थ कहता है कि पृथ्वी का या धरती का या पृथ्वी के नीचे का किसी चीज का भी प्रतिमा नहीं बताने करके स्पष्ट रूप से प्रभु वहां बता रहे। लेकिन मुझे प्रभु ने वहां पे और एक प्रकाशन दिया, वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मरा हुआ व्यक्ति का भी फोटो रखकर हार चढ़ाना भी परमेश्वर का वचन मना करता है। हालेलुया। ऐसा करने से क्या होगा? नहीं करने से क्या होगा? अगला वचन, 5वां वचन, तो उनको दंडवत ना करना, आगे, और ना उनकी उपासना करना। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, जो, छठवां वचन, जो मुझसे बैर रखते हैं, नहीं 5वां वचन में ही था ना, सॉरी, 5वां वचन का लास्ट भाग में था, सॉरी। हाँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके, पहला पीढ़ी कौन सा है? बेटो। आपके बेटे कौन है? आपका पहला पीढ़ी है। फिर दूसरा क्या है? पोते। बोलेंगे तो आपका दूसरा पीढ़ी हो गया। आपका बेटा का बेटा पोता हो गया। फिर पर पोते मतलब कौन सा पीढ़ी हो गया? मतलब 4 पीढ़ी को यहां पर वो देख रहा है। पहला पीढ़ी आपका बेटा, उनके बेटे और उनके बेटे, 4 पीढ़ियों तक क्या जाएगा? पितरों का क्या मिलेगा? दंड दिया करेगा करके लिखा है। हालेलुया। समझने में क्या बात कर रहा हूं? इसका मतलब अगर हम मूर्ति पूजा करेंगे तो उसका दंड कहां तक जाएगा? हमसे आगे तीसरा पीढ़ी तक तो गारंटी जाएगा करके बाइबल में ही लिखा है। तो हम में से कितने लोग हैं जो बोल पाएंगे कि मेरे कम से कम 4 पीढ़ी तक कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते थे करके? बोल पाएंगे? शायद हम में से कुछ लोग करते थे, हमारी पीढ़ी में हम शायद करते थे कुछ लोग, या हम शायद दूसरी पीढ़ी है, हमारे माँ बाप लोग शायद करते थे। लेकिन जो भी हो, 4 पीढ़ी से आगे तो यहां पर मैं विश्वास करता हूं कोई नहीं है। तो इसलिए ये एक दंड हमारे जीवन में लागू होने का चांस है। पूरा खत्म नहीं कर रहा हूं मैं, आपको डिटेल में बताऊंगा। चांस है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? अगला वचन, उससे प्रेम करने वालों को क्या करता है परमेश्वर? और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा। मतलब अगर शैतान 4 पीढ़ी तक दंड ला सकता है, क्या हो गया? बैठ जाओ। या अगर प्रभु से बैर रखने से दंड अगर 4 पीढ़ी तक मिल सकता है, प्रभु कितना बड़ा है देखो। प्रभु से प्रेम करोगे तो 1000 पीढ़ी तक 250 गुना हो गया, 250 टाइम्स बड़ा है परमेश्वर।
कि तुम प्रभु से प्रेम करोगे तो तुम्हारे 1000 पीढ़ी तक प्रभु का आशीष भी रहेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। और एक बात बताना चाहता हूँ, 5वें वचन में ब्रदर अभी जस्ट मिस की इसलिए, और ये देखो यहाँ पर हम और एक वचन पीछे जाओ, यहाँ पर हम देख रहे थे, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किसी चीज का, यहाँ पे कोई प्रतिमा दिख रहा है, मूर्ति नहीं दिख रहा है, आकाश में किसी का नहीं बनाना, मतलब किसी देवी देवता परमेश्वर ईश्वर का भी नहीं बनाना आकार। दूसरा, पृथ्वी पर है ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है। नंबर 2, जो पृथ्वी पर है, मतलब इन दुनिया में जीवित रहने वाले या सिर्फ मनुष्य होकर जिए हुए लोगों का भी प्रतिमा बनाना मना है। आगे, और या पृथ्वी के जल में, अर्थात पृथ्वी के जल में मतलब कौन? मेरा अंडरस्टैंडिंग इस विषय में ऐसा है कि मरने के बाद इंसान पृथ्वी के नीचे चला जाता है, तो मतलब मरा हुआ एक व्यक्ति का भी प्रतिमा बनाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें, अगर बनाकर उसका दंडवत करेंगे तो 5वें वचन में क्या लिखा है? तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा ईश्वर परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटो, सब लोग बोलो बेटो, मतलब आपका पीढ़ी पहला पीढ़ी, आपके बाद का बेटे बोले तो दूसरा पीढ़ी, फिर पोतो बोलेगा तो तीसरा पीढ़ी, और पर पोतो चौथा पीढ़ी। तो हम में से शायद कोई भी ऐसे नहीं है जो बोल पाएंगे कि मेरे 4 पीढ़ी तक किसी ने भी कोई मूर्ति पूजा किया ही नहीं है। शायद हम में से कई सारे लोग किए, या हमारे माँ बाप लोगों ने किए, या उनके माँ बाप लोगों ने किए। ये बात मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको? देखो, ये बाइबल का एक व्यवस्था है कि उनके ऊपर दंड लगने वाला है करके। आमीन। अगर हम इस बात का अज्ञान रहेंगे और हम हमारे जीवन में आने वाला प्रॉब्लम समस्या को उस नजरिए से उस पर लड़ेंगे नहीं, तो शैतान क्या करेगा? बार बार वो समस्या देकर हमें फंसाते रहेगा। मैं इसका एक एग्जांपल बहुत सिंपल तरीके से देता हूं। कहां गया मेरा चाबी? मैं इसका एक एग्जांपल बहुत सिंपल तरीके से देता हूं। मेरा गाड़ी का चाबी इस गुच्छे में है। एक मिनट देना। ये मेरा गाड़ी का चाबी है। ये कार का चाबी जिसके पास रहेगा वो क्या कर पाएगा? मेरा गाड़ी लेके जा सकता है। जब भी उसको बंद करे मेरा गाड़ी लेके जा सकता है ना? अगर मुझे आपके ऊपर बहुत ही विश्वास है, समझो मुझे राजू बदर ना, हाँ, मुझे राजू बदर पे बहुत विश्वास है, मैं उनको मेरा चाबी का एक कॉपी दे देता हूं और उनको बोलता हूं जब मैं कहूंगा तब आप मेरा गाड़ी आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन समझो मैंने बनाया हुआ डुप्लीकेट एक कॉपी किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गया जो मेरे बारे में नाश की चिंता कर रहा है। वो उसको पास अगर चाबी मिल गया तो कभी भी वो गाड़ी उठा पाएगा। हमारे जीवन में हम करने वाले सारे पाप एक तरीके का चाबी है जो पाप करते समय हम शैतान के हाथ में दे देते हैं। गाली दिया, आप दे दिए एक चाबी। पाप किया, आपका एक जीवन का चाबी आप दे दिए, चाबी आप दे दिए, चाबी आप। तो मैं आपको अगर पूछूंगा आपके जीवन में कोई ऐसा है कि किसी ने कोई पाप ही नहीं किया है? प्रभु को जानने के बाद भी पाप नहीं किया, ऐसा कोई है? कभी कभी हम पाप और कभी कभी हम वो पाप को क्षमा मांगने को भी भूल जाते हैं। कभी कभी प्रभु दयालुवंत है इसलिए हमें क्षमा कर देता है, लेकिन शैतान बहुत चालाक है। वो अगर हमारे जीवन की उन्नति को देखेगा, वो ऐसा देख के बैठेगा तुम्हारे जीवन में कभी तुम पाप करते हो, कभी तुम गलती करते हो, और वो क्या करेगा? वो चाबी हमारा छीन के ले लेगा। मैं देख रहा हूं तुझे फिर भी नहीं पकड़ा, पकड़ो लगा,
लगा? शैतान क्या करेगा? चालाकी से देख के बैठा है कि कब इसके जीवन का चाबी मैं छीन के ले लूं इसके पास से। और वो कब लेगा? वो चाबी कभी इस्तेमाल करेगा? जब हमारे जीवन में बुरे दिन होते तब नहीं इस्तेमाल करेगा। जब हमारे जीवन में जब अच्छे दिन होंगे, वो क्या करेगा? हमारे जीवन को उसके काम के लिए चलाना चालू करेगा। हालेलुया। समझ रहे? जल्दी आके जल्दी बैठो जल्दी। सो आज हमें करना क्या है? हमारे जीवन में हमारे पापों की वजह से कोई भी हक, ये चाबी को मैं आत्मिक तरीके से बोलेगा तो अधिकार या हक, शैतान ने अगर कोई हक या अधिकार हमारे जीवन का उसने लिया है, उसे हम यीशु के नाम में क्या करने वाले हैं? छीन के लेने वाले हैं। हालेलुया। इतना ही सिंपल है। प्रभु बोलता है कि लाइफ, आत्मिक जीवन बोलेगा तो सॉर्टेड है। आपको ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बोले मैं सब कुछ तरीका तैयार करके रखा हूं, लेकिन मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया। प्रभु बोलता है कि तुझे मेरा ज्ञान की सिर्फ जरूरत है। तू सिर्फ जान ले तू कौन है, तू सिर्फ जान ले तेरे पास क्या क्या खजाना मैंने दिया है। अगर वो तू जान लेगा तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। तू अगर जान लेगा कि क्या अधिकार मैंने तुझे दिया है, वो अधिकार तू यूज करने लगेगा। हालेलुया। हम अज्ञान होने की वजह से कई बार हम परमेश्वर के आशीषों को हम कई बार नष्ट होते जा रहे हैं। हालेलुया। सुनो, वापस बोलेंगे, शैतान ने जो हक लिया है, बोलो हक लिया है। शैतान क्या करता है हमारे जीवन में? हक लेता है। ये कब से चालू हुआ पता है? ये कब से चालू हुआ? आदि में से चालू हुआ। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। जरा पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय में आ जाओ जल्दी से। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय, परमेश्वर ने मनुष्य और आदम और हव्वा को बनाया और आदम और हव्वा को कहां रखा? एदन नाम की वाटिका में प्रभु ने उनको रखा था। और प्रभु ने उनको ज्यादा कुछ नियम नहीं दिया था, सिंपल एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था? कि एक फल जो है उसको नहीं खाना है, इतना ही परमेश्वर ने बोला था उनको। लेकिन वो लोग ने क्या किए? वो लोग ने परमेश्वर का एक्चुअली वो लोग ने क्या किया करके ध्यान से देखो। तीसरा अध्याय का पहला वचन से पढ़ो। हाँ हाँ। सर्प क्या था? सांप क्या? बहुत ही धूर्त था, बहुत ही चालाक था। और क्या करता था? क्या किया उसने? उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, हाँ ऐसा कोई वृक्ष का फल नहीं खाना है करके परमेश्वर ने कुछ आपको बोला है क्या? शैतान था वो। शैतान बहुत चालाकी से आकर पूछता है कि कोई ऐसा पेड़ का फल नहीं खाने को कुछ बोला है क्या परमेश्वर ने? हाँ, क्या बोलते हैं? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ हाँ, ना तो तुम उसको खाना। बोला परमेश्वर ने ना छूना। बोला परमेश्वर ने बोला था उसको छूना भी नहीं करके, खाना भी नहीं है, छूना भी नहीं है करके स्त्री बोल रही है। आगे, नहीं तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। सो ये बात फिर सांप क्या बोलता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मरेंगे नहीं, तुम खा लो। और फिर कैसे भी करके उनको फुसलाकर उनको वो वृक्ष का फल खिला देता है। खिला देने के बाद क्या होता है? परमेश्वर उनके बीच में चलते आता है। तो आदम और हव्वा को समझ में आता है कि वे लोग ने पाप कर लिया है, वे नंगे हो गए हैं। वे लोग छुपकर जाके बैठते हैं, छुपकर जाके बैठ जाते हैं। वहां पर क्या होता है? परमेश्वर उनके पास आके पूछता है, तुमको किसने बोला कि तुम नंगे हैं करके? तब आदम क्या करता है? दोष लगाना चालू करता है, जो स्त्री तुमने दिया उसने मुझे बोला और इसलिए मैंने फल खाया। स्त्री को पूछा इस परमेश्वर ने कि तूने क्यों फल खाया? नहीं, वो सांप ने बोला। मतलब अपने पापों को कबूल नहीं किए, बल्कि दोष लगाने के लिए बैठ गए। इसके वजह से क्या हुआ? परमेश्वर का दंड उन पर आया। देखो
परमेश्वर ने क्या कहा? 14 वचन से पढ़ो। परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो किया है, हाँ। परमेश्वर ने सांप नाम का उस जंतु को एक श्राप दे दिया। दूसरा, इसका मतलब सांप पेट के बल चलता था क्या पहले? शायद नहीं चलता था। शायद सांप भी चलता होगा, शायद, वी डोंट नो। बाइबल के अनुसार शायद सांप पहले रेंगता नहीं था, श्राप मिला इसलिए वो रेंगता है। वो शायद चलने वाला कोई जानवर की तरह रहेगा। आगे, जीवन भर मिट्टी, हाँ। अब यहां पर परमेश्वर तेरे करके जो बोलता है वो सांप, अर्थात वहां शैतान के बारे में बोल रहे हैं। मैं शैतान और इस स्त्री के बीच में, अर्थात मानव के बीच में, मानव और शैतान के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। प्रभु श्राप करता है। आगे, वो मतलब स्त्री का जो संतान जो है, तेरा सिर को वो कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और ये यीशु मसीह के बारे में बोला हुआ एक भविष्यवाणी भी था, जहां बताया गया एक दिन यीशु मसीह जब दुनिया में आया, उसने शैतान के सिर को कुचल दिया, अर्थात शैतान को पूरी तरह से उसके सारे हथियारों को हटाकर क्या कर दिया? पूरी तरह से शैतान के अधिकार, शैतान के पावर, सब चीजों पर यीशु मसीह विजय पाया करके हम देखते हैं। वापस पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिर अब देखो, परमेश्वर ने स्त्री को एक श्राप दिया। क्या दिया? मैं तेरी पीड़ा, तेरे गर्भवती होने के दुख को, अभी आपने देखा है स्त्री जब बच्चा जन्मती है कितना दर्द सहन करती है। जानवर लोग भी प्रसव करते हैं ना, उनको ऐसे चिल्लाते हुए सुना है आपने? करीबन वही जरिया है वो लोग भी बच्चे उत्पन्न करने का। लेकिन स्त्री को इतनी पीड़ा क्यों? वचन के अनुसार वे एक श्राप के अधीन है, इसलिए। तो आप पूछेंगे, तो इसका मतलब प्रभु में आएंगे तो प्रभु आपको वो दर्द के बिना कर सकता है? आपके अंदर वो विश्वास है तो प्रभु कर सकता है। आपका प्रसव, मैं कई सारे बहनों के लिए प्रार्थना किया हूं, उनका प्रसव का दर्द सिर्फ 10 मिनट ही हुआ है, 15 मिनट के अंदर उनका प्रसव हुआ है। घंटे भर 3, 4, 5, 6, 10 घंटा सब प्रसव दर्द से, मतलब परमेश्वर कर सकता है। आगे देखो फिर क्या लिखा है। और तेरे लालसा तेरे पति की ओर होगी। ये, हाँ, वो तुझ पर प्रभुता करेगा। सो एक पति पत्नी के ऊपर प्रभुता करना एक तरीके का श्राप है, समझ रहे हो? और तेरी लालसा तेरे पति के प्रति ही होना भी एक श्राप है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम प्रभु के, मैंने पिछले संडे बताया, हम प्रभु के नजरिए में हम सब कौन है? हम सब कौन है? सिस्टर लोग, हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं। हम सब एक ही समान है, एक ही पदवी में है। लेकिन पाप के वजह से स्त्री और पुरुष में इतना बड़ा प्रॉब्लम्स हुआ, ये हम समझते हैं। हालेलुया। सो हमें कहां से छुटकारा जरूरत है? वो श्राप से भी हमें छुटकारा की जरूरत है। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? सो कई सारे फैमिली प्रॉब्लम इसके वजह से भी हो सकता है। आप यीशु के लहू से, यीशु के नाम से उस पर जब विजय पाओगे तो कई सारे फैमिली प्रॉब्लम्स आपका बंद हो जाएगा। हालेलुया। मैंने ये देखा है, अनुभव किया है, ये मैंने गवाही किया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। कई सारे, मैं ये नहीं बोला था सब प्रॉब्लम्स उसी की वजह से करके नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन कई सारे लोगों का फैमिली प्रॉब्लम्स एक तरीके का श्राप का बंधन होता है। परमेश्वर ने आजाद करना चाहता है। पति को प्रभु ने क्या बोला? आदम से प्रभु ने क्या बोला? आदम से उसने कहा
तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ हाँ, तूने वो फल को खाया, इसलिए देखो क्या लिखा है, भूमि तेरे कारण श्रापित है। मतलब अगर अभी आदम के समय पर भूमि बोलेगा तो क्या था, उसका काम करने का जगह। आपके मेरे समयों में आपका भूमि मतलब क्या है, आपका मकान जहां आप रहते हो, या आपका नौकरी जहां आप काम करते हो। वो आपके वजह से अगर कुछ उन्नति नहीं पाती है तो वो एक तरीके का श्राप है, आपको उससे छुटकारा पाना जरूरी है। आप जिधर भी जाते हो लोग बोलते हैं कि यार ये तो एक पनौती है, ये आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा अगर आप देख रहे हो आपके जीवन में अगर, तो वो एक श्राप है, आपको उससे छुटकारा पाना जरूरी है। समझ रहे मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, समझ रहे मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। आपके वजह से कोई बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, आपके वजह से किसी का भलाई नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर उसमें से आपको आजादी देना चाहता है। हालेलुया। थोड़ा और आगे जाएंगे, पढ़ेंगे आप। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाता रहेगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में तुम नौकरी करते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, एफर्ट लेते हो, लेकिन उसका सही तरीके से फल अगर नहीं अनुभव हो रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं श्राप का बंधन है, आपको उसमें से छुटकारा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं इतना सब बोल रहा तो आप डर डर के बैठना नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं ताकि आज आप उसमें से छुटकारा पाकर जाएंगे। ये ज्ञान आपको देने के लिए मैं ये वचन बता रहा हूं। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही थी, लेकिन आज ये ज्ञान पाकर उस नष्ट होने से बचना है और अनंत काल का जीवन को अनुभव करना है। बोले हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ, मतलब तुम काम करते हो लेकिन उल्टा आपको सिर्फ क्या मिलता है, कांटे अगर मिलते रहता है। आप इतना वफादारी से काम करते हो लेकिन आपका बॉस आपको सिर्फ कांटे और ऊंट कटारे, मतलब सिर्फ आपको गाली देता रहता है, सिर्फ आपकी बुराई करते रहता है, आपको इंक्रीमेंट नहीं देता, तो शायद वो कोई बंधन है, आपको उसे तोड़ना है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और वो तेरे लिए कांटे और हाँ, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। मतलब ये कांटे फिर तुझे खाकर तृप्त होना पड़ेगा, ऐसा अनुभव। तो परमेश्वर चाहता है कि उसमें से हमें छुटकारा पाना है। हालेलुया। सो अभी मैं आपके ध्यान में सबसे पहले इसलिए क्या करना है, पिछले दिन मैंने बताया, सबसे पहले हमें परमेश्वर का संतान बनना है। अगर आप परमेश्वर के संतान नहीं बनोगे तो आप सोच भी नहीं सकते इस श्राप में से बाहर निकलने का। क्या बनना है आपको? सबसे पहले परमेश्वर का पुत्र या पुत्री या बेटा या बेटी या संतान आपको सबसे पहले बनना है। कैसे बनते परमेश्वर के संतान? मैंने आपको अभी भी बताया था पिछले दिन, कैसे बनते परमेश्वर के संतान? जितनों ने उसको ग्रहण किया उसको उसका संतान होने का अधिकार दिया। और आप यीशु मसीह को अपना पिता परमेश्वर करके आप ग्रहण कर लेते हो, मुंह से कबूल कर लेते हो, तब से आप उसके संतान है करके पहचान आपको मिल जाती है। संतान तो आप पहले से ही है, लेकिन वो बात शैतान आपको ना बताते हुए छिपा कर चला रहा था। लेकिन जब आप उसे मुंह से अंगीकार कर लेते हो, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु इस घर का मालिक है, यीशु मेरे जीवन का मालिक है, यीशु मेरा मुझ पर प्रभुता करता है करके विश्वास करते हुए, मुंह से ऐलान करते हुए उसको आपने हृदय में आप पहले स्थान दे देते हो, तो वहां से आपका छुटकारा शुरू होने लगता है। हालेलुया। सबसे पहले आपका ओनर बदली होना जरूरी है। कौन है आपका मालिक, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपका मालिक गलत व्यक्ति है तो आप कितना भी सही तरीके से चलते रहोगे, मालिक गलत होने की वजह से बार बार आप पाप करते रहोगे।
वापस आप पाप में पड़ते रहोगे। सबसे पहले शैतान को आपके जीवन का काबू छोड़ देने को आज्ञा देना है और यीशु मसीह को आपके जीवन का मालिक बनाना है, प्रभु करके बना देना है। वहां से सब चीजें शुरू हो जाएगी। हालेलुया। मैं बहनों से कहना चाहता हूं, देखो बहनों से केवल नहीं, भाइयों से भी कहना चाहता हूं, विशेष करके याद रखो ये लहू प्रभु ने हमें दिया हुआ एक विशेष चीज है। खून, हमारे शरीर में प्रभु ने क्या दिया है? खून दिया है। वो खून के अंदर क्या है? जीवन है। अगर आप में से किसी को भी लहू बहने की किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उसका अधिकांश बीमारियां श्राप से जुड़ी हुई है। आपको जल्द से जल्द उस पर छुटकारा पाना है। हालेलुया, हालेलुया। लहू बहने की कई तरह की बीमारियां होती है। यू नो परमेश्वर चाहता है कि उन सारे बंधनों से आपको जल्द से जल्द क्या पाना है? आजादी को पाना है। कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा पाइल्स का तकलीफ भी होता है। मैंने कई सारे लोग के जीवन में देखा है, वो एक तरीके का बंधन है। कुछ लोगों को मैं देखा है कि सिस्टर लोग के अंदर खास करके उनका जब महीना होता है, कुछ लोग को एक ही महीने में 2-2 बार तक उनको पीरियड्स होता है। प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको कमजोर रखना नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके अंदर से लगातार लहू बहते रहे। उन बंधनों से आपको आजादी पाना है। भाई लोगों में से ऐसा होता होगा कि आपको लगातार साल में 3-4 बार तो खतरनाक एक्सीडेंट होकर लहू बहने जैसा एक्सीडेंट बार बार आपको होते जा रहा है। ध्यान देना है, परमेश्वर आपको आजादी देना चाहता है। सो लहू बहने वाली परिस्थितियां आपको ध्यान देना है। वो सब वो सब नहीं बोल सकते, वो उसमें से अधिकांश के अंदर एक श्राप का छुटकारा का जरूरत होता है। हालेलुया। आप है मेरे साथ? ठीक है। हाँ, अगली बात, कुछ बच्चे लोग देखते हैं कि पढ़ाई इतना अच्छे से करते हैं, लेकिन परीक्षा के समय पर या फिर जब उसको जो पढ़ा हुआ चीज को जब कहीं पर उसको प्रदर्शन करना होता है, प्रेजेंटेशन करना हो, या फिर आपको एग्जाम लिखना हो, या फिर आपको 5 लोग के सामने 10 लोग के सामने उसको बताना हो, वो समय पर अचानक से आप क्या हो जाते हैं? एकदम से ब्लैंक, कुछ भी नहीं समझ में आना। हो सकता है शैतान आपके पीछे एक बंधन डालकर आपके पीछे कार्य कर रहा है। ये परमेश्वर आपको उसमें से भी आजादी देना चाहता है। हालेलुया। आप पूरा मेहनत कर रहे हो, जैसे आदम के बारे में देखा, इतना मेहनत कर, लेकिन फल नहीं मिल रहा। आप जो भी व्यवसाय में, आपका बिजनेस हो या कोई भी काम हो, आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन उसका सही तरीके का नतीजा नहीं मिल रहा। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। समझ रहे में क्या बात करो? कहां से शुरू करना है? यीशु मसीह को अपना प्रभु करके मानकर प्रभु को पहले स्थान देना है। यहां पर बैठे हुए अधिकांश लोग विश्वासी लोग हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं कम से कम बपतिस्मा के पहले तो यीशु मसीह को अपना प्रभु करके माना है। लेकिन आप में से कई सारे लोग जो नए लोग हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये छुटकारा अगर आप पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रभु को आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके सबसे पहले स्थान देना है। करेंगे क्या? या सभी लोग आके बंद करो। मैं प्रचार खत्म नहीं किया, ये यहाँ पर एक स्टेप कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप जहाँ पर भी हो, अपने दिल में यीशु मसीह को प्रभु करके मान लीजिए। शैतान को या आपके जीवन में देवी देवता करके जो भी व्यक्ति वस्तु है, वो सब को जगह हटाकर यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर स्थान दे दीजिए। मेरे पीछे बोले, हे प्रभु। मेरे पीछे बोली, हे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि तू मेरे लिए, मेरे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर तूने अपना जीवन दिया। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लिए तू मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है, और तू सही में परमेश्वर है।
हे प्रभु, हे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे दिल में तू आ, मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता, मुझे बचाने वाला परमेश्वर करके तू बन जा प्रभु। मेरे जीवन को पूरी तरह से तेरे हाथों में मैं समर्पण करता हूं। धन्यवाद यीशु, तेरे परिवार में मुझे तूने स्वागत किया, इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, आमीन। सो ये आपने किया हुआ सबसे पहला स्टेप है, जहां आपका पदवी बदल गया। आपका क्या बदल गया? आपने प्रार्थना किया ऐसे? अगर आप प्रार्थना किए हैं तो ही हो गए। आप अगर आपके दिल में प्रार्थना किए हैं, दिल से प्रभु को आप स्थान देना है और यीशु मसीह को आपके जीवन का प्रभु मानकर आज से आपका जीवन शुरू करो। मालिक चेंज हो गया तो सब चेंज होने लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर कौन सा आशीष होना चाहिए? अब्राहम का आशीष होना चाहिए। कौन सा? अब्राहम को प्रभु ने क्या आशीष किया था? पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम को क्या आशीष किया था? बारह अध्याय 2-3 जल्दी से। मैं तुझसे, अब्राहम को परमेश्वर बोलते हैं, मैं अब्राहम के द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा आगे, और मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल बनेगा। पढ़ो, पढ़ते जाओ। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं आशीष दूंगा आगे, तुझे कोसे मैं उसे क्या करूंगा? श्राप दूंगा आगे। भूमंडल के सारे तेरे द्वारा क्या पाएंगे? तो ये आशीर्वाद, अब ये अब्राहम का एक दूसरा नाम जो बाइबल में हम पढ़ते वो क्या है? विश्वासियों का पिता। क्या है? विश्वासियों का। तो जब आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी बनेंगे तो आपका भी पिता कौन? तो अब्राहम का आशीर्वाद आपके भी बने, आपके लिए भी है। हालेलुया। क्या क्या लिखा है उसके अंदर? पहला, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। ये है प्रभु का ओरिजिनल प्लान हम सबके बारे में, कि प्रभु जब मुझे देखता है तो मेरे द्वारा मेरा पूरा जाति, मेरा पूरा खानदान को प्रभु देखता है। प्रभु बोलता है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरा क्या बोलते हैं? मैं तुझे आशीष करूंगा। और पढ़ो, तेरा नाम, ये प्रभु का योजना है हम सबके बारे में। प्रभु हम सबका नाम बड़ा करना चाहता है आगे। तू आशीष का मूल बनेगा, मतलब क्या है? तू ही आशीष का कारण बनेगा, तेरे वजह से दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। ये प्रभु का वायदा है, ये है प्रभु का ओरिजिनल प्लान। शैतान उल्टा करना चाहता है। शैतान हमारे जीवन में श्राप लाने का सब आइडिया ढूंढेगा। क्या ढूंढ के बैठा है वो हमारा चाबी ढूंढ के बैठा है। कब इसके जीवन का गलती हो, मैं उसको, उस अधिकार को, हक को लेके बैठूंगा जब इसके जीवन में, हाँ ये एक, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? जब भी आप प्रभु से आपके जीवन के पापों का क्षमा मांग लेते हो, उसके हाथ से चाबी गायब हो जाता है। शैतान क्या करेगा? कैसे भी ट्राई करेगा कि ये पाप के लिए क्षमा मत मांग। ऐसा बोलेगा आपके कान में आके, अरे ये थोड़ी प्रभु क्षमा कर सकता है यार, इतना गलत तूने जो किया ये तो प्रभु क्षमा ही नहीं कर सकता, बाकी सब प्रभु क्षमा कर सकता है, इतना नहीं कर। क्योंकि उसको पता है अगर तुम क्षमा मांग लिए उसके हाथ से चाबी गायब हो जाएगा, उसके पास से हक चला जाएगा। इसलिए हर विश्वासी को यह जरूरी है कि प्रभु के पास अगर प्रार्थना करे, प्रभु मेरे जीवन में अनजान में या कोई भी पाप अगर हुआ, मेरे सोच में भी पाप हुआ, तो प्रभु मुझे क्षमा करे, तेरे लहू से मुझे शुद्ध करे। प्रभु नहीं चाहता कि हम परेशान होकर जिए, प्रभु नहीं चाहता कि हम तकलीफ में जिए, प्रभु हमें आजादी देना चाहता है। हालेलुया। अब्राहम का आशीष प्रभु हमें देना चाहता है। अब्राहम को दिए हुए वायदे प्रभु चाहता है कि हम अनुभव करें। हालेलुया। अब्राहम कौन था बताए? अब्राहम उस समय का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति था, और वही आशीष प्रभु हमें भी देना चाहता है। शैतान क्या आइडिया लगाता है पता है? शैतान
कुछ मिलता नहीं, इसलिए उसके चिंटर विंटर को हमारे पीछे लगाने को प्रयत्न करता है, क्योंकि वो तो सामने आ नहीं सकता। क्योंकि आप समझ गए, अगर शैतान अगर अपना ताकत से आएगा, यीशु के नाम में जा बोलेगा, तो उसको कुछ असर नहीं होएगा। वो ऐसे छोटा छोटा जादू तो ना, तंत्र मंत्र, कुछ ना कुछ बढ़ाने का मुख्य हथियार जो शैतान इस्तेमाल करता है वो क्या पता है? डर है। क्या है? डर है। एक स्टडी में ऐसा बताया गया कि कोरोना के समय पर कोरोना से बढ़कर लोग डर से बहुत सारे लोग मर गए करके। सो डर, देखो, डर इंसान को मार डाल सकता है, वो शैतान का हथियार है। प्रभु के लोगों को यह बात ज्ञान पाना है कि शैतान का डर मुझे नहीं होना चाहिए। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम था अय्यूब, सुना होगा अय्यूब। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ था? पढ़ा है आपने? अय्यूब के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आई थी। अय्यूब कौन था? बड़ा धर्मी था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन एक प्रॉब्लम था अय्यूब के जीवन में। वो क्या करता था पता है? हर हफ्ते में अपने बच्चे लोगों के लिए प्रभु के सामने बलि चढ़ाता। प्रभु, अगर उसने कोई गलती किया, अगर उसने कोई पाप किया, अगर उसके वजह से उसके जीवन में कोई विपत्ति आ गया, तो ये नहीं होने के लिए डरते हुए वो क्या करता था? चलो भाई एक बलि चढ़ा देता हूं, एक बलि। और कुछ समय के बाद क्या होता है? शैतान वो हक लेके बैठा था। है इसके अंदर क्या? एक छोटा डर है कि क्या पता प्रभु मुझ पर क्रोध करके, ये मेरे बच्चों पे क्रोध करके कोई विपत्ति ला दिया तो। शैतान उस पे नाचने लगा। इसलिए अय्यूब 3 अध्याय में पढ़ते, जो मैंने डरा वही मेरे साथ हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान हमें डरा कर वो डर के ऊपर वो कार्य करने को प्रयत्न करेगा। हमें चालाक बनना है। मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक परिवार हमको प्रार्थना के लिए बुलाए थे। उनका बेटा के अंदर एक दुष्ट आत्मा था। तो प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने, मैंने उनको पूछा, प्रभु ने मुझे कुछ बात बताया, तो मैंने उनको पूछा, तुमको ये डर, तुमको ये दुष्ट आत्मा कैसे आए, मैं बताना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला, कैसे आए? आप एक दिन रात को कहीं से तो आ रहे थे, बस में से किसी ने आपको उतारा, तो जो जगह पे आप उतरे वहां पर आपको डर लग गया, और वो डर की वजह से आप यहां वहां देख के डर डर के चलने लगे, और वो डर उस रात को जो हुआ, उस रात से आपका नींद खराब हो गया। पूछा तो पता चला वो सही था, और वो डर के ऊपर शैतान कार्य करने लग गया। मसीह लोगों को भी डरना, बाइबल में लिखा है, संपूर्ण प्रेम डर को दूर करता है। क्रूस की ओर देखो, परमेश्वर इतना दयालु प्रेमी परमेश्वर क्या हमें मारना चाहेगा? नहीं करेगा ना। तो विश्वास रखो, डरना नहीं है कभी भी। प्रभु मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, प्रभु कभी भी मुझे नहीं त्यागे। लेकिन शैतान क्या बोलेगा? अरे छोड़ दिया प्रभु ने तुझे, इतना बड़ा पाप करने वाले को कभी चर्च में भी नहीं लेंगे, आइंदा कभी चर्च में मत जाओ। ये सब शैतान आपके कान में बोलकर आपके अंदर निराशा, डर लाने को प्रयत्न करेगा। उसके बातों में फंसना नहीं है। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? सो ये डर, अगर आप चलते जाते हो, रास्ते में आपने कुछ देख लिया, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, समझो काला बिल्ली ने रास्ता काट लिया, बन के अंदर अचानक से मैं जाऊं क्या, आगे पीछे जाऊं क्या, कल जाऊं क्या, ये सोच अगर आ गया तो खत्म। शैतान उस पे नाचेगा, बोलेगा हाँ होएगा, देख अभी देख। और शैतान कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया लगाएगा, छोटा सा कुछ तो एक एक्सीडेंट सामने दिखाएगा, फिर और तुम्हारे अंदर डर, बाप रे पास्टर सही में हुआ पास्टर। याद रखो, शैतान बहुत चालाक है, आपको उसके डरावनी चाल में फंसना नहीं है। हालेलुया। समझ रहे में क्या बात कर रहा हूं? सो आपको अभी इंपॉर्टेंट अगला चीज है, श्राप के कुछ कुछ जरिए। सुनो, एक तो डर, बोलो सब लोग डर, बोलो सब लोग डर। दूसरा है अनफॉरगिवनेस, आप क्षमा नहीं किए किसी को, आप क्षमा नहीं कर पाते। उसने मुझसे इतना बोला, उसने मुझसे इतना बैर किया, इतना गुस्सा किया, मैं कैसे उनको क्षमा करूं पास्टर?
अनफॉरगिवनेस एक ऐसा चीज है जिस पर शैतान बैठ जाएगा और वो क्या करेगा, चाबी चलाएगा। आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, आप किसी को अभी भी माफ नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी भलाई के लिए मैं बोलना चाहता हूं, आप उन्हें माफ कर दीजिए, आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। एक टीचर ने एक बार सब क्लास के सब बच्चे लोग को बोला, बच्चे लोग सब लोग कल 100 ग्राम टमाटर लेकर आना है। क्या लेके आने को बोला? बच्चों को रहने दो, टेंशन मत लो, हम लोग सहन कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ, 100 ग्राम टमाटर लेकर आना है। तो सब बच्चे लोग अगले दिन गए। 100 ग्राम टमाटर में कितना आएगा? 3 टमाटर आएगा, 4, 3 अंदाजा 3 टमाटर, चलो 2 टमाटर पकड़ लेता हूं। 2 टमाटर बच्चे लोग लेके, उनको लगा टीचर को कुछ टमाटर का चटनी बनाने करेगा, बड़े खुशी से लेके आए। टीचर ने बोला ठीक है, एक काम करो, सब लोग लाए ना, लाए, कल भी लेके आओ। ठीक है, कल भी लेकर आए। टीचर बोला अच्छी बात है, ताली बजाओ अपने लिए, अगले दिन भी लेकर आओ। बच्चे लोग सोचे क्या हो गया टीचर को। धीरे धीरे तीसरा दिन तक कुछ कुछ लोग का टमाटर धीरे धीरे से वो सॉफ्ट होने लग गया। वो टीचर ने करीबन 1 हफ्ता बच्चे लोग को बोला वही टमाटर वही प्लास्टिक के थैली में पूरा हफ्ता भर लेके आने को बोला। हफ्ता हो गया तो कुछ बच्चे लोग बोलेगा टीचर अभी तो बदबू मारने लग गया। तो टीचर ने बोला कि तुम किसी से गुस्सा करके, या कोई किसी ने तुमको गुस्सा किया और वो गुस्सा, उसने मुझसे गुस्सा किया बोल के वो सोच आप आपके मन में जो रखते हैं ना, वही टमाटर की तरह है। वो सामने वाले को कुछ होएगा नहीं, आपके अंदर पड़े 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 वो सड़के 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 आपके जीवन को बदबू लाने वाला चीज है। इसलिए बेहतर क्या है, आपको किसी ने गाली दिया है, माफ कर दो, फेंक दो उसको, वो सड़ा हुआ टमाटर को लेके मत चलो। फॉरगिव देम। नहीं पास्टर मुझसे क्षमा नहीं किया जा सकता, यीशु के नाम में क्षमा कर दो उन्हें। हालेलुया। समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूं? समझ रहे हो? ठीक है। दूसरा, गुप्त पाप, छुप छुप कर पाप कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चले, ऐसा मोबाइल के अंदर छुप छुप कर, या कोई आपको नहीं देख रहा है, ऐसे छुप सीक्रेट सिंस आपके जीवन में श्राप को लाने का जरिया बन सकता है। हालेलुया। ठीक है, समय बहुत आगे गया, मैं यहां पर रुकना चाहता हूं 1 मिनट। है आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव, तो आज प्रभु के सामने क्या करना है, उससे आपको छुटकारा पाना है। क्या पाना है? या सिस्टर आप 1 मिनट खड़े हो जाओ, पीछे जाके जस्ट पीछे जरा उधर ही एक चक्कर काट के आ जाओ, बच्चा शांत हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी तसल्ली के लिए बोल रहा हूँ। हमको अच्छा लगता है बच्चे लोग थोड़ा आवाज करें, थोड़ा सा जान वाला चर्च लगता है ना। हाँ, सो सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु आपको आजादी देना चाहता है। मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा, आज आपको पता चला ना, ये शाना 1.5 शाना हमको घुमाने को प्रयत्न कर रहे हैं, आज हम उसको घुमाएंगे। आज हम उसके पास से सब चाबी वापस ले लेंगे। आपने आपके जीवन में जानबूझकर या गलती से कोई पाप किया है तो प्रभु के सामने क्षमा मांगो, प्रभु से कबूल कर लो। और जितना भी बार आप पाप किए और शैतान ने अगर आपका जीवन का अधिकार लिया है, वो सारे अधिकार को आज यीशु के नाम में हम क्या करने जा रहे हैं? छीन के लेने जा रहे हैं। ठीक है। अब मैंने पहले बताया बात, आपके माँ बाप में से, या आपने, या आपके माँ बाप, या उनके माँ बाप, या उनके माँ बाप, 4 तक ही तो काम कर सकता है ना, 4 पीढ़ी तक काम हो सकता है। तो हम कबूल करने जा रहे हैं, प्रभु मेरे माता पिता ने मूर्ति पूजा करके कोई श्राप उनके जीवन में लाया है, उसे यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं। उनके माँ बाप ने, उनके माँ बाप के द्वारा मेरे जीवन में कोई श्राप का प्रवेश हुआ है, यीशु के नाम में उसे भी मैं क्या करता हूं? तोड़ देता हूं। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे आपको भी कोलेस्ट्रॉल है, आपके पापा को भी कोलेस्ट्रॉल था ना, तो आज आपको क्या करना है? बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आप ये बात विश्वास करना चाहते हैं कि वही चीज आपको भी अनुभव होने वाला है। यीशु के नाम में वो सारे ब्लड लाइन बीमारियां यीशु के नाम में टूट जाना है। हालेलुया। तैयार है क्या? क्या करने जा रहे हैं हम उसको आत्मा में हम उसे तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है। अभी 2 चीज हम करेंगे। पहले तो हम यीशु मसीह का लहू के छाया में रुककर
यीशु के लहू के छाया में रुककर यीशु के नाम से हम क्या करेंगे। देखो, यीशु के नाम के सामने कोई काम चल सकता है? किसी का भी हरकत नहीं चल सकता। तो हम यीशु के नाम में जब शैतान को बोलेंगे, मेरे जीवन में जो भी तूने हक लेके रखा है उसे मैं यीशु के नाम में छीन लेता हूं, यीशु के नाम में सारे बंधनों को मैं तोड़ देता हूं। समझ आया? इसलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बनाया? परमेश्वर का संतान बनने का जरिया पहले बताया। ठीक है? सो प्रभु के संतान होते हुए जो हम तोड़ेंगे वो टूटेगा, जो हम बांधेंगे वो बंधेगा। समझ में आ गया? अब जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो कभी कभी शायद आपको ऐसा उल्टी जैसा कभी कभी अनुभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि शैतानी बंधने आपके जीवन से आजाद हो रही है। अगर आजादी का अनुभव होता है तो कभी कभी आपको उल्टी समान का अनुभव हो सकता है। बाथरूम बाजू में ही उल्टी फीलिंग होता है तो उल्टी करके आ जाओ, लेकिन छुटकारा पाके जाओ। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? कभी कभी शायद आपको महसूस होगा कि नीचे गिर जाओ, कुछ नहीं होगा, हम लोग बाद में प्रार्थना करके उठा लेंगे, क्योंकि यहां परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। आपको बंधन में पड़े रहने की जरूरत, आपको अब्राहम का आशीष पाना है, आशीष का कारण बनना है। शैतान ने जो बंधने बांध कर रखी आपके जीवन में, आपकी परंपरा में, उसे यीशु के नाम में तोड़ना है। समझा मैं क्या बात कर रहा हूं? ठीक है? क्यों ना हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। हम कुछ समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो लोगों ने अन्य भाषा का वरदान पाया है वो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रभु के छुटकारा पा चुके हैं। आपको प्रभु ने ऑलरेडी आज़ादी दिया है। अन्य भाषा का वरदान जो लोग पाए हैं अन्य भाषा में जरा प्रार्थना करना शुरू करो। बाकी जो भी भाई बहन लोग हैं जो छुटकारा पाने की तैयारी कर रहे हैं, अपने जीवन में प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सभी लोग मिलकर एक और बार बोलेंगे। सभी लोग मिलकर एक और बार बोलेंगे, हे प्रभु यीशु, तेरी ओर हमारे ध्यान को लगाते हैं। कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहाया हुआ तेरा पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा हम आजाद हैं, जिसके द्वारा हम आजाद हैं, जिसके द्वारा हम आजाद हैं। रुक जाओ। पवित्र आत्मा और एक चीज में कुछ छेड़ने को प्रेरणा करे। सुनो। आंखें खोलो, सब लोग आंखें खोलो। याद देखो, और एक बात पवित्र आत्मा मुझे टच करने को बोल रहा है। कई बार हम खुद ही अपने जीवन में श्राप लाए हैं। कई बार हम खुद कैसे हम लाते हैं कि मेरे से तो होएगा ही नहीं यार कभी। हम क्या बोल देते हैं? मेरे से ये कभी होएगा ही नहीं। हमने अपने जीवन पे ही श्राप बोल दिया। कभी कहीं से पैसा आने का रहेगा तो हम पहले से बोल देते, अरे वो पैसा आते ही खत्म हो जाता है। हम क्या बोल दिए? आने से पहले हम बोल दिए वो पैसा खत्म हो जाता है। तो हम क्या कर दिए? हमने अपने जुबान से क्या कर दिया? अपने जीवन में श्राप दे दिया। हम हमारे बच्चों को कभी कभी बोल देते, अरे ये तो कभी भी सुधरने वाला, ऐसा बोलकर हमने क्या कर दिया? श्राप दे दिया। और फिर हम प्रार्थना कर रहे, सुधरो। शैतान चाबी लेके बैठा है, तूने तो बोला था, तेरे जुबान से बोला था कि ये कभी भी सुधरेगा। हालेलुया। कभी कभी अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बोल देते, मुझे तो कभी तुम मुझे तो शांति देती ही नहीं है, बोल देते हम। तो कितना भी शांति लाने को प्रयत्न करेंगे, फिर शांति मुझे जिंदा अब आइंदा मैं तुझ पर भरोसा। समझ रहे हो ना? ये सारे शब्द जो आपने कभी बोले हैं वो सब पवित्र आत्मा आपके ध्यान में लाएगा। वो सारे बातों को हम क्या करने जा रहे हैं? यीशु के नाम में वो शब्दों का जो हक आपके जीवन में है उसे हम क्या करने जा रहे हैं? तोड़ने जा रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये सीरियस बात है, ये आप छोटा मत समझो, ये एक सीरियस बात है। हम जब अपने मुंह से बोले हुए श्रापों को भी हम तोड़ देते, उसमें ही कई सारी आजादी आप अनुभव करने लगेंगे। कभी कभी बीमारी आ जाता है ना तो आप डर जाते हैं, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी। छोटा सा ही बीमारी रहेगा, क्या पता ये कैंसर तो नहीं है, क्या पता ये कोई टीबी तो नहीं है, बोलकर हम क्या कर देते हैं? कई सारे बीमारियों को हमारे जीवन में स्वागत करते हैं। शैतान देख के बैठा है, बोल टीबी बोल, अब भी देने के लिए मैं तैयार हूं। उन सब चीजों के छुटकारा पाके आज जाना है। समझ आया मैं क्या बात कर रहा हूं? तो ये सब आप बोलने जा रहे हैं, ठीक है? तैयार है क्या? जब आप छुटकारे का प्रयत्न करेंगे आपको अजीब कभी कभी महसूस होगा बैठ जाने का या नीचे बैठ जाने का। अगर आपको चक्कर आते हैं तो नीचे लेट जाने का। यहां पूरा आजादी है।
समझा मैं क्या बात कर रहा हूं? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रभु को हमारे जीवन में कंट्रोल देंगे, ठीक है? बोलेंगे, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मैं तुझे स्थान देता हूं, तू मेरा प्रभु है। शैतान, तुझे मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, कोई स्थान नहीं। आज यीशु को अब मेरे दिल में मैं संपूर्ण अधिकार देता हूं। आज से यीशु मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है। आंखें बंद करते हो, प्रार्थना करो। आंखें बंद करते हो, आंखें बंद करते हो, आंखें बंद करते हो। आज से यीशु मेरा परिवार का मालिक है, मेरा जीवन का मालिक है। हे पिता, आज से मैं तेरा संतान हूं, मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरा पिता है। तूने मेरे लिए सूली पर जीवन दिया ताकि मैं आजाद हो जाऊं, मैं आजाद हो जाऊं, पापों से आजाद हो जाऊं, बीमारियों से आजाद हो जाऊं, श्रापों से आजादी हो जाऊं। यीशु के नाम में वो आजादी को मैं अनुभव करता हूं। यीशु के नाम में वो आजादी को मैं अनुभव करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अभी हम बोलने जा रहे हैं, ठीक है? जो भी पारंपरिक बंधन है उस विषय में हम बोलने जा रहे हैं, ठीक है? मेरे पीछे बोलेंगे, हे प्रभु, तेरे उपस्थिति में मेरे शरीर को, मेरे प्राण को, मेरे आत्मा को मैं समर्पण करता हूं। मेरे जीवन में मेरे पापों के वजह से, मेरे जीवन के जाने अनजाने हुए पापों की वजह से जो भी हक शैतान ने लिया है उसे यीशु के नाम में मैं छीन लेता हूं। मैं आजाद हूं यीशु के नाम में। हे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर। तूने मेरे पापों को क्षमा किया है, यह मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, इसलिए मैं आजाद हूं। अब आप शैतान को देखो, आत्मा में आप शैतान को देखो, बोलो, हे शैतान, मेरे जीवन के पापों की वजह से जो हक तूने लिया है उसे यीशु के नाम में मैं छीन लेता हूं। यीशु के लहू से मैं छीन लेता हूं। यीशु के नाम में मैं आजाद हो जाता हूं। तुझे मुझ पर कोई हक नहीं है। यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। आपके जीवन के पापों को आपने कबूल किया, ठीक है? ठीक है, अभी मेरे पीछे बोलते हैं, हाँ यस यस फाइन, चलेगा, टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, यहाँ पे प्रभु संभालेंगे। मैं आपको पहले ही बताया ना ये सब होगा, लेकिन प्रभु संभालेंगे, आप टेंशन मत लो। मेरे पीछे बोलेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, देखो, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद बोलेंगे यीशुआ, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले, मेरे जीवन में मेरे बोली की वजह से, हाँ ब्रदर ब्रदर आप इधर ध्यान दो, आप टेंशन मत लो, पवित्र आत्मा संभाल लेगा। पहले प्रभु ने बताया ना ये सब, तो आप टेंशन मत लो, आजादी आज मिलना है, ठीक है? या बोलो, मेरे हे प्रभु, हे यीशु, मेरे जीवन में मेरे शब्दों की वजह से, मेरे बातों की वजह से जो भी श्राप आके बता के मेरे जीवन में प्रवेश हुआ है उसे यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं। यीशु के नाम में, यीशु के लहू से मेरे मुंह से निकली हुई श्राप के बंधनों से मैं आजाद हूं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं आजाद हूं। अब शैतान को देखकर बोलो, हे शैतान, मेरे मुंह से निकली हुई शब्दों को यीशु ने क्षमा किया है, इसलिए आज से तुझे मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम में, यीशु के लहू से मैं आजादी को ऐलान करता हूं। दूर हो जा मेरे जीवन से, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम हमारे पूर्वजों की ओर जा रहे हैं, ठीक है?
पूर्वजों की ओर जा रहे हैं। ठीक है, बोलेंगे हाल, बोलेंगे धन्यवाद करेंगे प्रभु को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, बोलो हे प्रभु, हे यीशु प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप के वजह से जो भी बंधने आए हैं, उनके मूर्ति पूजा की वजह से, मेरे मूर्ति पूजा की वजह से जो भी बंधने प्रवेश हुए हैं, जो भी श्राप प्रवेश हुए हैं, उसे यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं। मैं आजाद हूं, यीशु के लहू से मैं आजाद हूं। अब शैतान को देखकर बोलना है, मेरे जीवन, हे शैतान, तुझे मेरे जीवन में कोई हक नहीं है। मेरे मूर्ति पूजा की वजह से, मेरे माँ बाप के मूर्ति पूजा की वजह से जो भी हक तूने मेरे जीवन में मेरे आशीषों के खिलाफ बनाया है, उसे यीशु के नाम में, यीशु के लहू से मैं तोड़ देता हूं। अभी यीशु के लहू से मैं अपने आप को और मेरे परिवार को, मुझे दिए हुआ सब चीजों को मैं ढक देता हूं। मैं आजाद हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। ठीक है, अब हम थोड़ा और ऊपर जाने वाले। ठीक है, या बोलेंगे हे प्रभु यीशु, हम तेरे चरणों में आते हैं। हमारे माता पिता के, माता पिताओं की वजह से, अर्थात हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, उनके जीवन में किए हुए पापों की वजह से जो भी श्राप के बंधन हमारे जीवन में प्रवेश हुआ है, उसे यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं। यीशु के लहू से मैं आजाद हूं। अभी आजादी यीशु के नाम में मैं अनुभव करता हूं। शैतान को देख के बोलो, हे शैतान, मेरे जीवन में मेरे दादा दादी के और नाना नानी के मूर्ति पूजा के या जादू टोना के वजह से जो भी हक तूने मेरे जीवन में लिया है, उसे यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं। तुझे मुझ पर कोई हक नहीं है। यीशु के लहू से मैं आजाद हूं। आमीन। बोलो यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कार्य कर रहा है। आमीन। अभी एक जन बार उल्टी करने के मैं देख पा रहा हूं इधर। ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। देखो, मैं जो बोल रहा हूँ या यहाँ जो मैं सिखा रहा हूँ, ये कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है, कोई ऐसी कोई ऐसे बोलते हैं ना, कुछ ऐसा कुछ ऐसा फीलिंग वाला बात नहीं है, बल्कि ये रियलिटी है। सिस्टर, आपको क्या हो रहा था बताओ, क्या अनुभव हो रहा था बताओ। हाँ, डर सा लग रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको चिल्लाने को प्रेरणा हो तो चिल्ला लेने का, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पहले आप पहले वाला प्रार्थना अच्छे से किया था आपने? मैं जो पहले बोला था, ध्यान ही नहीं लगा रहे। ठीक है, तो वो पहले प्रार्थना करो। प्रभु को पहले नियंत्रण दे दो और शैतान को टाटा बाय बाय पहले बोलना है, तब से छुटकारा शुरू होगा। प्रभु मुझे बता रहे वहां आप नहीं बोल पा रहे थे। ठीक है, हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, मिलकर सब लोग अपने हाथों को उनकी ओर बढ़ाएंगे। चाहिए तो आप बैठ जाओ, उधर कुर्सी पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। सब लोग अपने हाथों उनकी ओर बढ़ा, आंखें बंद करेंगे। सिस्टर, आंखें बंद करो। पवित्र परमेश्वर, प्यारे बहन को तो सामर्थ्य दे कि वो सही तरीके से बोल पाए। ओके सिस्टर, अब मेरी बातें बोलना, आंखें बंद करो और दिल से बोलना, दिल से बोलना, सिर्फ नाम के लिए नहीं, दिल से बोलना। आपका नाम क्या है? नीलम। नीलम, वो बोलो, हे प्रभु यीशु। नहीं, बाकी लोग नहीं बोला, सिस्टर बोलेंगे, हे प्रभु यीशु, मैं नीलम तुझे संपूर्ण अधिकार दे देती हूं। आज से मेरे जीवन में तू कार्य कर, शैतान को
हमेशा के लिए मेरे जीवन से स्थान निकाल देती हूं और प्रभु को, यीशु प्रभु को संपूर्ण अधिकार दे देती हूं। हे यीशु, मैं तेरे उपस्थिति में आई, आज मुझे तू आजाद कर। हे पिता, मैं तुझे अपने दिल में स्वीकार करती हूं। आज से तू मेरा पिता है, मैं तेरा संतान हूं, मैं तेरा संतान हूं। यीशु, मैं तेरा संतान। हे यीशु, आज से तू मेरे जीवन को नियंत्रण कर, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। विश्वास करो, परमेश्वर ने आपको उसका संतान बनाया भी, ठीक है। अब आप, मैं जो बोलता हूँ आप प्रार्थना करेंगे, लेकिन सब लोग साथ में प्रार्थना करें। डर की आत्मा के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम सबके जीवन में जो डर की आत्मा है ना, उस पर हमें विजय पाने। आपके अंदर भी जो डर की आत्मा है वो, उस पर आप विजय पाने जा रहे हैं, ठीक है। सिस्टर, आपको क्या अनुभव, आपको क्या हो रहा था सिस्टर? उल्टी हुआ? प्रेज लॉर्ड, ठीक है, ठीक है। अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। ऐसा किसी को भी कोई अनुभव होगा तो आप शेयर करना है, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी डर की आत्मा के विरोध में हम सब मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं, ठीक है। सिस्टर आप खड़े हो जाओ, मिलकर मैं जो बोल रहा हूँ आंखें बंद करके मेरे पीछे पीछे बोलना है। पहले प्रभु को धन्यवाद बोलो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तो यहाँ पर है इसलिए धन्यवाद हो जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलेंगे मेरे पीछे, हे प्रभु यीशु, तेरे उपस्थिति में मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। हे प्रभु, मेरे अंदर से सारी डर की आत्माएं दूर हो जाए, यीशु के नाम में मैं आजाद हूं। अब शैतान की ओर ध्यान लगाते हुए, आप मन में शैतान की ओर ध्यान लगाते हुए बोलो, हे शैतान, मेरे अंदर से सारे डर की ताकतें दूर हो जाए, क्योंकि यीशु मेरे दिल में वास करता है। और जहां यीशु है, जहां प्रेम है प्रभु का, वहां कोई डर नहीं बैठ सकता। यीशु के नाम में और यीशु के लहू से डर की आत्मा मुझे छोड़कर जा। अभी यीशु के नाम में डर की आत्मा मेरे परिवार छोड़कर जा, डर की आत्मा मेरे जीवन छोड़कर जा, डर की आत्मा मेरे घर छोड़कर जा। तुझे कोई हक नहीं है। मैं आजाद हूं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से मैं आजाद हूं। आमीन, आमीन। या अभी आपको क्या महसूस हो रहा है? कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा है ना, ठीक है। आपको वो डर महसूस हो रहा है अभी भी? हाँ, वो जो डर है ना, वो आपको शैतान का डर नहीं है, आप आजाद हो गए हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, उसका ही डर है। समझ आ रहा है? ठीक है। या अनिता सिस्टर, उनके ऊपर सिर के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करो। तब तक अनिता सिस्टर जस्ट ले योर हैंड्स ऑन एंड प्रे। तब तक के लिए या बाकी लोग प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु को जरा धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, लेब्रे शंतनव गसियंतनव, हालेलुया। प्रभु तेरे लोगों को तू आजाद करा, इसे धन्यवाद। तेरे लोगों के ऊपर तू छुटकारा दे रहा है, इसे धन्यवाद। आंखें बंद करो, प्रभु को धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, तूने दिया वो आजादी के लिए धन्यवाद, तूने दिया वो छुटकारा के लिए धन्यवाद। तेरे कोड़े खाने से हमें आजादी है। In the name of Jesus, we break every strongholds. In the name of Jesus Christ, every powers of darkness, अंधकार की ताकतें अभी इस जगह छोड़कर जाए, अभी इस शरीर छोड़कर जाए और आजादी को हम ऐलान करते हैं। तुझे कोई हक नहीं है। You have no right in this house. You have no right in this sister. Neelam is free in Jesus' name. We break every strongholds of the devil. शैतान की पद्धतियों को अभी यीशु के नाम में हम तोड़ देते हैं। Out of her, out of her, out of her in Jesus' name. यीशु के नाम में। लेब्रे हेसिया तुरुबो खमना रसिया दिलबे लंतुरुबो सिखाना बहसियंदने।
Spirit of adultery, leave her in Jesus' name. Rutumo shakamale handulukho siyantanaba alagasiyantanebe. Fire of the Holy Spirit, fall and consume every activity in her right now in Jesus' name. Consume completely in Jesus' name. Free. Free her right now. Free her right now. Free her right now. Free her right now. आजाद हो जाए यीशु के नाम में. नीलम आजाद हो जाए यीशु के नाम में. लेबरे रखला नमना हंदलबो सियतुरबो. ये परिवार आज से आजाद है यीशु के नाम में. ये शैतानी ताकत तुझे कोई अधिकार नहीं है. निकल जा यीशु के नाम में. निकल जा. Out of her. Out of her. We break every strongholds. Every spirit of witchcraft, break in Jesus' name. Banturubu satiri bikala bahandiri lebre hesi antulubu kola bana handana. Yeah. बाकी लोग मेरे पीछे बोलेंगे. बाकी लोग मेरे पीछे बोलेंगे. हे प्रभु यीशु, तेरे उपस्थिति में हम अपने आप को नम्र करते हैं. हमारे जीवन में क्षमा नहीं करने वाली, क्षमा नहीं कर पाने वाली वो आदतों को यीशु के नाम में हम निकाल देते हैं. यीशु के नाम में हम आजाद हैं. हे प्रभु यीशु, तू हमें सहायता कर कि हम सही तरीके से दूसरों को क्षमा कर पाए. हे प्रभु, हमारे जीवन के गुप्त पापों को हम कबूल करते हैं और अभी हम क्षमा मांगते हैं. यीशु, तेरे पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर दे. तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे. या उनको एक बकेट दे दो. उनको एक बकेट दे दो बाहर से. या उनको एक बकेट दे दो. या बाकी लोग इधर ध्यान देंगे. भाव शैतान को ज्यादा भाव मत दो. या यीशु के नाम में मेरे जीवन में जो भी गुप्त पाप है, प्रभु मुझे क्षमा कर. व्यभिचार के विचार, यीशु के नाम में प्रभु मुझे क्षमा कर. कम ऑन, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर. मेरे सोच में जो व्यभिचार के विचार हैं, यीशु के नाम में प्रभु से क्षमा कर दे. हे शैतान, मेरे जीवन के गुप्त पापों को मैंने कबूल किया हूं, इसलिए मैं आजाद हूं. तुझे मुझ पर कोई हक नहीं है. यीशु के नाम में तुझे मेरे परिवार पर कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं आजाद हूं यीशु के नाम में. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर ने हमें आजादी दिया है. आमेन, 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 आमेन. एक क्षण जरा आंखें बंद करके सब लोग और प्रभु की ओर जरा ध्यान दे. प्रभु को बोले, प्रभु आपके जीवन में कोई ऐसा पाप आपके जीवन में किया है जो आपको क्षमा मांगना है, प्रभु आपके ध्यान में लाएगा. प्रभु आपके मन में अभी लाएगा. वो पापों से आप क्षमा मांगे प्रभु को. प्रभु से वो पापों के लिए क्षमा मांगे. प्रभु से क्षमा मांगो. वो सारे पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगो. आपके ध्यान में पवित्र आत्मा कोई पाप ध्यान में लेकर आ रहा है. कोई पाप किसी के साथ आपने गलत किया हो, या झूठ बोला हो, या गलत तरीके से व्यवहार किया हो, या किसी को गलत नजरी से देखा हो, प्रभु से क्षमा मांगो. अभी 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 आजादी प्रभु देना चाहता है. लम्त्रू शाखा महंतेरी ले सिखा मना हंतुलु. पवित्र आत्मा आपको ध्यान में लाएगा. या आपके मुंह से आया हुआ कोई भी शाप का शब्द आपने अपने आप के दंड बोल दिया, अपने आप पे आपने बोला हुआ कोई पाप है, तो प्रभु से क्षमा मांगा. अपने आप को आपने बोल दिया, श्राप की बातें हैं, प्रभु से कबूल कीजिए. जो भी ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं, आप भी कीजिए. यीशु ने आपको अधिकार दिया है, वो अधिकार को इस्तेमाल कीजिए यीशु के नाम में. प्रभु आपको कोई भी पाप याद दिला रहे हैं तो प्रभु से क्षमा मांगे. प्रभु से क्षमा मांगो. प्रभु से कहिए, प्रभु हमें क्षमा कीजिए. हमारे जीवन में कमियां हैं प्रभु, हमारे जीवन में गलतियां हैं प्रभु. तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर. जो पाप है मुंह खोलकर कबूल करो. मुंह खोलकर प्रभु, अगर आपको कोई पाप ध्यान में ला रहा है, मुंह खोलकर वो पाप को मुंह में से बोलकर कबूल कीजिए. प्रभु आपको क्षमा देना चाहता है. धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ.
धन्यवाद यीशुआस लम से बेहसी अंतुलुबको रमा शातन बाबा ले रिखांदुनबो सिखालबा हवाई डगसी अंतनबे फादर सैंक्टिफाई योर पीपल, तेरे लोगों को शुद्ध कर राजा, यहाँ से वे आज़ादी पाकर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज से हम आशीष का कारण बनेंगे, हमारे परिवार में अब आशीष का कारण बनेंगे, आज से हम हमारे देश में आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। सब लोग प्रभु को धन्यवाद बोले, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, बोले धन्यवाद यीशु, बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लीवा रबा शाथरगा सिखांदर बाउडबा। पवित्र आत्मा मुझे कह रहे हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो लोगों ने आपके जीवन की परेशानी को दूर करने के लिए अन्य देवी देवता, अन्य बाबाओं का पीछा किया है। प्रभु से क्षमा मांग लीजिए, प्रभु आपको आज़ादी दे रहा है। वो खोलकर प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे जीवन की तकलीफ से मुझे आज़ादी पाने के लिए मैं जो भी बाबा, जो भी तांत्रिक, जो भी दादू टोना के पीछे गया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। बोले 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 मुंह खोलकर प्रभु से क्षमा मांगिए। आप ऐसे गए हैं कभी तो प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रभु से क्षमा मांगिए मुंह खोलकर, प्रभु मेरे जीवन में, यस प्रभु मुझे क्षमा कीजिए यीशु। प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपको आज़ादी दे रहा है, प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। ले ब्रहसियो न महान दिल के रिखा रबसी अंदर। सब लोग मुंह खोलकर बोलेंगे, सब लोग मुंह खोलकर बोलेंगे, हे प्रभु मेरे जीवन में, सब लोग मुंह खोलकर बोलेंगे, हे प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जो भी अंधकार की ताकतें, जादू टोना की ताकतें प्रवेश किया हो या करने को प्रयत्न कर रही हो, उसे यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं। हम जानते हैं कलवरी क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए आजादी दिया है। आज यीशु के नाम में हम आजाद ऐलान करते हैं। शैतान को देखे बोलो, हे शैतान, जादू टोना डालकर, तंत्र मंत्र डालकर मेरे जीवन को तित्तर बित्तर करने को प्रयत्न किया हुआ सारे कामों को अभी यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं। मैं आजाद हूं, तुझे मुझ पर कोई हक नहीं है। यीशु के लहू से, यीशु के नाम से मैं आजाद हूं, यीशु के नाम से, आमीन। नीलम जी से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। या अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक है ठीक है। प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया है। हाँ आमीन। हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, मिलकर प्रार्थना करते हैं। उनके सिर पे हाथ रखो, कोई एक सिर पे हाथ रखो, यीशु के नाम में। आंखें बंद, प्रभु की ओर देखो, आंखें बंद करो, प्रभु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो। बोलो यीशु प्रभु, नहीं सिस्टर आप बोलो, यीशु प्रभु तूने मुझे आजाद किया, इसलिए धन्यवाद। आज से मैं हमेशा के लिए आजाद हूं, मुझ पर शैतान का कोई हक नहीं है। आज से मैं आजाद हूं। हे प्रभु, हे यीशु, मेरा जीवन पूरी तरह से तेरी इच्छा के लिए मैं समर्पण करती हूं। यीशुआ, तू आकर मुझे छू ले। धन्यवाद यीशु, तूने दिया हुआ चंगाई के लिए, तूने दिया हुआ चंगाई के लिए, तूने दिया हुआ चंगाई के लिए, तूने दिया हुआ आजादी के लिए। यीशु के नाम से मैं उसे स्वीकार करती हूं हमेशा के लिए। आमीन। हालेलुया। अब आजाद है सिस्टर, ठीक है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है।
हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। बोलेंगे छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। और एक बार प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, आमीन आमीन। प्रभु जाने से पहले प्रभु और एक बात मुझे बता रहे, बीमारी डालकर शैतान हमें कई बार परेशानी करता है। बीमारी, दर्द, क्या दर्द। प्रभु नहीं चाहता कि हम दर्द में जीना चाहिए। प्रभु नहीं चाहता कि हम बीमारी में जीना चाहिए। ठीक है। सो आपके जीवन में कोई दर्द से आप बहुत समय से जी रहे हो और आपको लगता है कि भैया ये दर्द तो मुझे इससे जीना ही पड़ेगा, ऐसे सोच रहे हो, आज से विचार कर लो, प्रभु नहीं चाहता आपको दर्द में आपको जीना, प्रभु आपको जिलाना नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि दर्द से आपको आजाद होना है। बोलो, मुझे होना है, बीमारी से मुझे आजाद होना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सारे बीमारी को क्या किया है? सहन किया है। अगर यीशु ने सहन किया अपने ऊपर, तो आपको सहन करने की जरूरत है नहीं है। तो आप वो विश्वास कीजिए, यीशु ने मेरे बीमारी को क्रूस पर सहन किया है, यीशु ने मेरे दर्द को क्रॉस पर सहन किया है, इसलिए मैं आजाद हूं। तैयार है क्या? जो भी लोग बीमारी से, दर्द से आजाद पाना चाहते हैं, वही लोग सिर्फ करो प्रार्थना। ठीक है? तैयार है क्या? कम ऑन, वही प्रार्थना करेंगे वापस। हालेलुया। कुछ सभी प्रभु को धन्यवाद बोलो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। आंखें बंद, सभी लोग अपनी आंखें बंद, प्रभु की ओर सिर्फ ध्यान देते हुए। धन्यवाद यीशु प्रभु। हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे, हे प्रभु, हम तेरे उपस्थिति में और एक बार आते हैं। हम जानते हैं क्रूस पर तूने हमारे सारे दर्द को सहन किया है, बीमारी को सहन किया है, हर प्रकार के कैंसर को सहन किया है, हर प्रकार के खतरनाक बीमारियों को भी तूने सहन किया है, इसलिए मैं उनसे आजाद हूं यीशु के नाम से और यीशु के लहू की सामर्थ से। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे दिया हुआ चंगाई के लिए, तूने मुझे दिया हुआ आरोग्य के लिए, तूने मुझे दिया हुआ, बोलो बोलो, तूने मुझे दिया हुआ दर्द मुक्ति का अनुभव के लिए। आज से मेरे जीवन का, मेरे शरीर का ये दर्द हमेशा के लिए दूर हो गया, इसलिए धन्यवाद। अभी आपको जहां दर्द हो रहा है वहां पे हाथ रखो, आंखें बंद, सब लोग यहां वहां, किसी को भी मत देखो किसको कहां दर्द हो रहा है, सब लोग अपने आंखें बंद। आपको कहां दर्द हो रहा है वहां पे हाथ रखो और शैतान को देख के बोलो, हे शैतान, मेरे शरीर में ये दर्द जो तू ला रहा है, उसे यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं। मेरे शरीर में ये दर्द को, ये बीमारी को, ये तकलीफ को रहने का कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में और यीशु के लहू से मैं आजादी को ऐलान करता हूं। तुझे मेरे जीवन में कोई हक नहीं है। हर बीमारी के ऊपर यीशु का नाम है, सब नामों से ऊंचा यीशु का नाम है। उस यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं मेरे बीमारी को कि मेरा शरीर छोड़ कर जा। अधिकार से बोलो, मेरा शरीर छोड़ कर जा, तुझे मुझ पर कोई हक नहीं है। यीशु मेरा प्रभु है। ये शैतान, तेरे सारे बंधने टूटे, बीमारी की बंधने टूटे, यीशु के नाम से मैं आजाद हूं। आमीन, आमीन, आमीन। जो भी लोग
या प्रभु को ताली बजाकर धन्यवाद बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं सब लोग, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं। फादर थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम, ये आशीषित समय के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। चंद समयों के अंदर जो ज्ञान प्रभु आपने मुझे दिया वो तेरे लोगों को बताने के लिए आपने में सहायता किया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान न होने से नष्ट होने वाले लोग आज से आजाद होकर उन्नति की ओर मुड़कर जा रहे, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आज से कई सारे लोगों का जीवन बदल गया, इसलिए धन्यवाद। दर्द मुक्ति का जीवन आज से लोग जीने वाले, इसलिए धन्यवाद। श्राप से मुक्त होकर अनंत जीवन का अनुभव आज से कुछ लोग अनुभव कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, तूने तेरे लोग को छुआ है, कोई भी नहीं बचे बल्कि सबके सब छुटकारा पाकर जाए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने लोगों ने अपने जीवन में अपने शरीर में प्रभु को स्थान दिया है, अभी यीशु के नाम में संपूर्णता का आजादी को अनुभव करते हुए जाए प्रभु। जो जगह प्रभु को लोग ने दिया है वो जगह किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को आमीन उपासना देते हुए न भरने पाए, बल्कि केवल तेरे वचन से, प्रार्थना से, संगति से वो जगह भरने के लिए उन्हें सहायता करे। तेरे लोगों को तो आशीष कर, आशीष के साथ यहाँ से भेज, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने अपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, दुनिया भर के सारे संत लोग के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। यहाँ से आप आजाद होके जा रहे हैं, ठीक है। अब आप घर पे जाके वापस डाउट नहीं करना है, शक नहीं करना, क्या फिर भी है क्या पास, शक मत करो, क्योंकि शक के ऊपर शैतान नाचेगा, डर के ऊपर शैतान नाचेगा, शक के ऊपर शैतान नाचेगा, इसलिए उसको चांस देने का नहीं। आज शायद आपको कुछ कुछ तकलीफें आज भी शायद अनुभव होगा, लेकिन प्रभु पे धन्यवाद करने का, प्रभु वो तकलीफों को तूने निकाल दिया, इसलिए धन्यवाद, आमीन। प्रभु आज रात को आपके अंदर एक ऑपरेशन करेगा, आज प्रभु आपके अंदर एक ऑपरेशन करेगा। आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी तकलीफ है जो आपको पता भी नहीं है, मैं बोलकर आपको डराना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु आज रात को आपके शरीर में एक ऑपरेशन करेगा। समझाए सिस्टर, आज रात को प्रभु आपके जीवन में एक ऑपरेशन करेगा। कल सुबह उठेंगे, आपके शरीर में, आपके पेट में आपको बहुत ही हल्का, जैसे प्रेग्नेंट औरत, उसके पेट के अंदर से बच्चा बाहर निकलने के बाद कैसा हल्कापन लगता है ना, एक ऐसा हल्कापन कल सुबह आप महसूस करेंगे यीशु के नाम में। आज़ाद पाकर, आज़ाद होकर जाइए यहाँ पे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। एक दूसरे से मुलाकात करके जाइए। कल एक दिन छोड़कर परसों के दिन यहाँ बाइबल स्टडी होगी, आप सभी लोग बाइबल स्टडी के लिए आइए। प्रभु के वचन को इस प्रकार हम सीखेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करे। प्रभु सबको आशीष करे। कल के दिन सब लोग अपने घरों में बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, समय प्रभु के साथ बिताना। प्रभु सबको आशीष करे। जय मसीह की। थैंक यू। ऑनलाइन जो भी लोग हैं, आप लोगों को भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोग भी गुरुवार के दिन हो सके तो प्रार्थना में आने को प्रयत्न कीजिए, नहीं हो पाते तो कम से कम यूट्यूब जूम पे जुड़िए। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की।